अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोरदार जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, गौरा की सरजमीन पर हम पहली बार आए। जी यहाँ की एक बात तो बड़ी अच्छी लगी कि तकरीर जैसे ही होती है या कोई एक पढ़ने वाला बैठता है, अक्सर जलसों में ऐसा देखा गया कि सारे के सारे लोग उठ जाते हैं। जी लेकिन यहाँ पर मुझे ये बात अच्छी लगी कि क्या पढ़ने बात, वाले उठते रहे लेकिन आप अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या बात। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना 12:30 बजे बैठा लेना किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं है, जो आप इस तरीके से बैठे हुए हो। बहुत अच्छा लगा। बस बस बस। दूसरी चीज, हर जगह सुनने का एक अलग मिजाज होता है। बेशक हक। एक जगह हम तकरीर करने गए, वहाँ लोगों ने हमसे पहले ही कह दिया यहाँ सुभान अल्लाह मत कहलवा देना। हमने कहा भाई सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहलवाएं? बोला अगर सुभान अल्लाह कहलवा दिया तो सारे के सारे ही उठ के चले जाएंगे। बोला चिढ़ जाते हैं बिल्कुल अगर तुमने कह दिया इनको तो वो भी लोग सुनने वाले थे। अभी एक जगह मैं और गया तकरीर करने, वहां बोले कि यहाँ तकरीर के दौरान घड़ी मत देख लेना। अच्छा। बोले कुछ लोग जो है ना तकरीर करते हैं बार बार घड़ी देखते हैं। बोला अगर घड़ी देख ली तो ही चिढ़ जाएंगे सब लोग। बोलते हैं कि भाई जब हुजूर का जिक्र करना तो ये बार बार बीच में घड़ी क्यों आ रही है? क्या बात है, वाह। भाई जिक्र करते जाओ। उसी तरीके से गौरा में मैंने देखा कि यहाँ नोटों से तो बहुत दाद दे रहे हैं जी, लेकिन होंठों से नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ का मिजाज ही ऐसा हो कि भाई शांति के साथ सुनना पसंद करते। बोलिए सुभान अल्लाह। चलिए इतना तो बोल, आपके कहने पे बोले। नहीं हजरत, आपके कहने पे अब मैं यही कहूँगा आपसे, आप कहिए एक मर्तबा इनको फिर। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, आप तो बोल। मैं तो सोच रहा था कि आप साइलेंट मूड वाले हैं, मगर सुन रहे हैं आप भी बोलते हैं माशाअल्लाह। अब आप जो बोलेंगे ना, इससे मैं आपका तय करूंगा कि आप कितनी देर सुनेंगे। ठीक है ना जी। कहिए मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा तो बढ़ाओ, ये तो आपने सिर्फ 15 मिनट वाला बोला है, हैं? थोड़ा बुलंद आवाज से बोलो ताकि मैं कम से कम आधा घंटा तो बोलूं आपको। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, दम है आपके अंदर। देखिए अभी आप सलमान साहब को सुन रहे थे, वो जो कलाम पढ़ रहे थे वो किसी उम्मती का ही कलाम था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको रसूलुल्लाह का कलाम सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। आप जितनी देर बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला सिर्फ हदीसें ही सुनेंगे। ठीक है ना? और मुझे बताया गया कि गोरा के लोग बड़ा अच्छा सुनते हैं जी, तकरीर भी अच्छी सुनते हैं और नाते भी अच्छी सुनते हैं। आइए मैं एक मर्तबा फिर आपको सलाम कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इसकी शायद बेस थोड़ी सी बड़ी हुई है, वो देख लें और एक ही जगह पर रहने दें। ठीक है ना? आवाज़ बढ़ा दें, बेस थोड़ी सी कम कर दें। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी बेस बढ़ी हुई है, धमक इसके अंदर ज्यादा आ रही है, इस धमक को थोड़ा सा कम कीजिए और इसकी आवाज को बढ़ाइए। आइए जी लगाकर मिलकर कह दें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आइए मैं आपको पहले कुछ हदीसें सुनाता हूँ। हदीस सुनिए, नसई शरीफ की हदीस है। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावात व हुत्तत अन्हु अशर खतियात व रुफियत लहु अशर दरजात। रवाहु नसई फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहि सलातन। रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन उबय इब्न कअब क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक फकम अजअलु लक सलाती क़ाल मा शित क़ुल्तु अर्रुब क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अन्निस्फ़ क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाल मा शित फ़इन ज़िदत फ़हुव ख़ैरुल लक क़ुल्तु अजअलु लक सलाती कुल्लहा क़ाल इज़न यकफ़ी हम्मका व युकफ़्फ़रु लक ज़म्बुका। रवाहु तिरमिज़ी फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। और आइए तिरमिज़ी की हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैहि। रवाहु तिरमिज़ी फ़ी सुननिही। सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस सुनिए। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बक़ीलु लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्लि अलैहि। रवाहु तिरमिज़ी फ़ी सुननिही। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए। अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़ज़लि अय्यामिकुम यौमल जुमअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम व फ़ीहि क़ुबिदा व फ़ीहि अस्साक़ा व फ़ीहि अन्नफ़ख़ा फ़अक्सिरू अलैहि सलातन फ़ी सलातकुम मारूदतुन अलैहि या रसूलल्लाह कैफ़ तुरदु सलातना अलैहि क़द अरिमता यक़ूलूना बलैता। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। आइए मिशकात की हदीस सुनिए। मिशकात की हदीस में है क्या है अद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द ला यसअदुहु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यक। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी मैंने आपके सामने इतनी हदीसें पढ़ दी हैं, अगर इनका तर्जमा कर दिया जाए, मुख्तसर सी तशरीह कर दी जाए, पूरा खिताब हो जाएगा, पूरा बयान हो जाएगा, पूरी तकरीर हो जाएगी। इन अहदीस में क्या बयान किया गया है? इन अहदीस में दुरूद शरीफ की फजीलत को बयान किया गया है। इन अहदीस में दुरूद शरीफ किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कितने वक्त में पढ़ना चाहिए, इसे बताया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब इतना वक्त नहीं कि पूरी हदीसों का तर्जमा करूं। आओ चलो चलो बरेली शरीफ चलें, आला हजरत की बारगाह में चलें, आला हजरत से अर्ज करें, हुजूर बताइए तो सही दुरूद शरीफ किस अंदाज से पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका क्या है, दुरूद शरीफ का पढ़ने का अंदाज क्या है। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सुनो इस अंदाज से दुरूद पढ़ो। काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क़ के हाकिम हो तुमसे बना जो बना तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो हाफिज हो मुगीस, क्या करे दुश्मन खबीस, तुम हो मैं तुम पे फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमने अता में न की हमने खता में न की कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आँख आता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राशि करे, ठीक होना मेरा सा तुम पे करोड़ों दुरूद। तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब क़िबला। आइए बुलंद आवाज से मेरे साथ एक दुरूद शरीफ भी पढ़ते चलें। कुछ लोग, जब मैंने आयत दुरूद को पढ़ा था, कुछ लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा और कुछ लोग खामोश रहे। मुझे ऐसा लगा हो सकता है उन्हें दुरूद शरीफ याद ना हो। आज के इस इजलास से आप पहला पैगाम ये साथ लेकर जाइए, आप दुरूद शरीफ एक याद करके जाइए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते दुरूद शरीफ का विर्द करते रहिए, दुरूद शरीफ को पढ़ते रहिए। आइए दुरूद को याद कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद शरीफ है। आप जलसे के बाद अपने घरों पे पहुंचेंगे, अपने बिस्तरों पे लेटेंगे, आपको फौरन नींद नहीं आएगी। बजाय इधर उधर की सोचने के आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कैफियत है यह होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे असलाफ ने क्या, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से आप मिलकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे आवाज निकालो, सभी लोग बोले अल्लाह का नाम लीजिए, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए जिसने बोलने की नेमत अता की है उसके लिए बोलिए, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे बुजुर्ग कहा क्या करते थे, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए एक हदीस दुरूद शरीफ के, आपने दुरूद शरीफ के हवाले से तो हदीसें सुनी, एक हदीस सलाम के हवाले से सुनिए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, मा मिन दिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही अलैया हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। सरकार फरमाते हैं, मेरा कोई भी चाहने वाला कहीं से भी जब मुझ पर सलाम पढ़ता है गुंबदे खजरा से, मैं उसका सलाम सुन भी लेता हूं और वहीं से उसका जवाब भी अता कर देता हूं। मिलकर बोलें मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सरकार फरमा रहे मैं सुनता हूं सलाम और जवाब भी देता हूं। मिलकर सरकार को सलाम करें, कहें मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, जब दुनिया ने सलाम पर एतराज करना चाहा तो बरेली वाले आला हजरत ने झूम कर कहा, अब एक मर्तबा नहीं, अब तो मुस्तफ़ा पे लाखों सलाम पढ़ेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद भी पढ़िए, सलाम भी पढ़िए। उलमा बयान करते हैं, दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, दुरूद पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, और सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा, सलाम पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। एक बड़ी प्यारी रिवायत याद आ रही है, आप सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला, सुनेंगे तो दिल मदीना मदीना हो जाएगा। पहले मिलकर कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी प्यारी रिवायत है, हम में अक्सर लोगों का शिकायत भी रहती है। लोग आते हैं इमाम साहब के पास, कहते हैं इमाम साहब धंधा नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, आप कोई वजीफा दे दीजिए, आप कोई दुआ बता दीजिए, आप कोई तावीज़ दे दीजिए ताकि घर में खैरो बरकत हो जाए। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते भाई, बोलते हैं, सब लोगों की शिकायत रहती है। कुछ तो ये कहते हैं महीना खत्म नहीं होता उससे पहले तनख्वाह खत्म हो जाती है, और पैसा आता तो है लेकिन पता नहीं चलता कहां चला जाता है, दिखता तो है लेकिन पता नहीं चलता किधर चला जाता है, खैरो बरकत नहीं हो रही है। अब आइए इस रिवायत को सुनिए और इंशाअल्लाह ताला इस पैगाम को अपने साथ लेकर जाइए। अगर आपको ऐसा लगे कि घर में खैरो बरकत नहीं हो रही है तो आप अमल कर लीजिएगा, और अगर कोई शिकायत करे तो उसे भी बता दीजिएगा। आज के इजलास में आप जो बैठे हैं इस नियत के साथ बैठे, जितना सुनूंगा उस पर अमल करूंगा, जितना सुनूंगा उस पर अमल करूंगा, और अमल करने से पहले आपका इंतकाल हो गया तो याद रखना आका का फरमान है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की जो नियत है वो उसके अमल से बेहतर है। आपने इरादा कर लिया पूरी तकरीर पे अमल करूंगा, अमल ना कर सके, मौला पूरी तकरीर पे अमल करने का सवाब अता फरमा देगा। और इस नियत के साथ भी बैठे कि जितना सुनूंगा सुनने के बाद उसे दूसरों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि हमारे आका का फरमान है बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर दीन की कोई एक बात तुम तक पहुंच जाए तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, जो रिवायत
रिवायत सुनाने के लिए जा रहा हूं, पहले उसका हवाला सुन लीजिए। इमाम सखावी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब अल कौलुल बदी के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। इमाम कुर्तुबी तफसीर कुर्तुबी के अंदर इसको नकल फरमाते हैं और इमाम अबू जाफर अत-तबरी तफसीर तबरी के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। रिवायत बड़ी प्यारी है, सुनने से पहले जरा मुस्कुरा कर कहिए ना या रसूल अल्लाह। हजरत सहल बिन साद से रिवायत है, एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, सरकार मेरे घर में बरकत नहीं होती है, सरकार मेरी फाइनेंशियली हालत टाइट है, सरकार मेरी जेब टाइट है, मेरा हार्ट टाइट है, सरकार कोई वजीफा बता दीजिए, सरकार कोई दुआ बता दीजिए ताकि घर में खैर बरकत होने लग जाए, ताकि घर के अंदर रहमत व अनवार की बरसात होने लग जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो किससे पूछा जा रहा है, ये रसूल अकरम से पूछा जा रहा है, सरकारी मदीना से पूछा जा रहा है। अब हमारे आका ने क्या फरमाया, ये मेरे प्यारे सहाबी जाओ इन 3 बातों पर अमल कर लेना, अगर इन पर अमल करोगे तुम्हारे घर में खैर बरकतें होने लगेंगी, रहमत व अनवार का नुज़ूल होने लगेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज बताई, ये मेरे प्यारे सहाबी जब भी घर में जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। घर में कोई हो तो कहो अस्सलामु अलैकुम, घर में कोई ना हो फिर भी कहो अस्सलामु अलैकुम। अगर घर में कोई नहीं है तो फिर सलाम किसे किया जा रहा है? उलमा बयान करते हैं, अब सलाम करोगे तो अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देगा, फरिश्तों को कहेगा ए फरिश्तों तुम इसके सलाम का जवाब दो। अब फरिश्ते कहेंगे ना वालेकुमुस्सलाम, मौला तो इस पे रहमतें नाजिल फरमा, मौला तो इस पे सलामती नाजिल फरमा। अगर फरिश्ते जवाब देंगे ना तो अल्लाह हम पे सलामती नाजिल फरमा देगा, अल्लाह फरिश्तों की दुआ को कबूल फरमा लेगा। पता क्या चला, सरकार ने पहली चीज बताई, सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। आप जानते हैं सलाम की फजीलत, आपको मालूम है सलाम का मकाम और मर्तबा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो आप सब जानते हैं ना कि गुरूर अच्छी चीज नहीं, घमंड अच्छी चीज नहीं, तकब्बुर अच्छी चीज नहीं। लेकिन अगर आप जांचना चाहें, अगर आप चेक करना चाहें मेरे अंदर घमंड है या नहीं, मेरे अंदर गुरूर है या नहीं, मेरे अंदर तकब्बुर है या नहीं, तो आइए शोबुल ईमान की इस हदीस को सुन के आका इरशाद फरमाते हैं, काला बादी अल बिस्सलाम बरीउन मिनल किब्र, जो सलाम में पहल करता है उसके अंदर गुरूर नहीं, उसके अंदर घमंड नहीं, उसके अंदर तकब्बुर नहीं। और आइए मैं आपको तिरमिज़ी की हदीस सुनाऊं, आका इरशाद फरमाते हैं अस्सलामु क़ब्लल कलाम, पहले सलाम किया करो, बातें बाद में किया करो, बातें बाद में किया करो, सलाम को पहले करना चाहिए। और सलाम की शान क्या, सलाम का मर्तबा क्या, बुखारी की भी हदीस है, मुस्लिम की भी हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हुज़ूर से पूछा गया अय्युल इस्लाम खैर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बताइए ना इस्लाम की सबसे बेहतर चीज क्या है, इस्लाम की सबसे अच्छी चीज क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं तुतिमुत तामा व तक़रउस सलामा अला मन अरिफ़्त व मन लम तारिफ़, रवाहुल बुखारी फी सहीहिही व रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही, मुत्तफ़क़ुन अलैह। आका ने फरमाया 2 चीज इस्लाम की बड़ी प्यारी हैं, 2 चीज इस्लाम की बड़ी मुहिम है। वो 2 चीज क्या है? आका ने फरमाया पहली चीज तो ये है अगर कोई भूखा नजर आ जाए तो उसे खाना खिला दो। दूसरी चीज सरकार ने बताई जिसे जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं जानते हो उसे भी सलाम करो। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, सलाम बड़ी अहम चीज है, सलाम बड़ी मर्तबे वाली चीज है। और इसी के साथ साथ हम आप चाहते हैं कि नहीं लोग हमसे मोहब्बत करें, लोग हमसे प्यार करें, लोग हमसे लड़ाई झगड़ा ना करें, लोग हमारी बुराइयां ना करें, सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत का तरीका भी सरकार ने हमें बताया। सरकार ने क्या फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। ए मेरे प्यारे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बता दूं जिस पर अमल करो तो मोहब्बत तुम में बढ़ जाएगी, प्यार तुम में बढ़ जाएगा, टेंशन तुम्हारे दरमियान से खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े तुम्हारे दरमियान से खत्म हो जाएंगे। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बताइए ना वो चीज क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं ज्यादा से ज्यादा सलाम को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा सलाम को करो। अगर सलाम को फैलाओगे मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, प्यार बढ़ जाएगा, नफरतें घट जाएंगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसा लगता हो मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा हो रहा है तो आप अपनी बीवी को भी सलाम कर लिया करो। बीवी को सलाम करोगे मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, प्यार बढ़ जाएगा। अब हम कहते हैं बीवी को सलाम करो तो लोग कहते हैं मियाँ बीवी को सलाम कैसे करें? बीवी को सलाम करेंगे तो लोग कहेंगे ये तो जोरू का गुलाम है, ये तो बीवी का गुलाम है, ये तो बीवी को सलाम कर रहा है, जोरू का गुलाम है, बीवी का गुलाम है। मुझे कह लेने दो, जो बीवी को सलाम करता है वो जोरू का गुलाम नहीं, वो तो मुस्तफा का गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा,
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, सरकार ने क्या बताया? सलाम करो, ज्यादा से ज्यादा सलाम करो। किस तरीके से सलाम करें? आका ने, कुरान ने वो भी बताया। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी के घर में जाओ, घर में ऐसी घुसे ना चले जाओ, पहले सलाम करो, उससे इजाजत लो और उसके बाद घर में दाखिल हो। और उसी के साथ साथ कुरान ने जवाब देने का भी तरीका बताया। कुरान ने कहा, वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। जो तुम्हें सलाम करी तो उसका जवाब बेहतर तरीके से दो, उसका जवाब अच्छे तरीके से दो। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, यहां से क्या पता चला? ज्यादा से ज्यादा सलाम को करो, ज्यादा से ज्यादा सलाम को फैलाओ। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, आज की इस कॉन्फ्रेंस से ये भी पैगाम लेकर जाइए, ज्यादा से ज्यादा सलाम कीजिए। बच्चों को भी सलाम कीजिए, बड़ों को भी सलाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला सलाम की बरकत से हमें दोनों जहान में सलामती अता फरमाएगा। मैंने जिस रिवायत का आपको हवाला दिया था, उस रिवायत को सुनिए। आका की बारगाह में वो सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, घर में खैर व बरकत नहीं हो रही है, घर में बरकतें नाजिल नहीं हो रही हैं, सरकार कोई वजीफा बता दीजिए। सरकार ने पहला काम ये बताया, जब भी घर में जाओ तो सलाम करो, घर में कोई हो तो सलाम करो, घर में कोई ना हो तो भी सलाम करो। और उसके बाद दूसरा काम सरकार ने ये बताया कि दूसरा काम ये करना, घर में पहुंचने के बाद फिर मुझे सलाम करना, फिर कहना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप ये कह लीजिए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। आप जिस अंदाज से सलाम करना चाहें सरकार की बारगाह में, उस अंदाज से सलाम कर लें। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे असलाफ ने सरकार को कैसा सलाम करने का दर्स दिया, ऐसा दर्स दिया, ऐसा दर्स दिया। जब तक हम जिंदा हैं तब तक सलाम करते हैं, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब कैफियतें क्या होंगी? जमील कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्शे मोहल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपनी आका पे दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। तो घर में पहुंचकर सलाम करना है, सरकार को सलाम करना है। और तीसरी चीज सरकार ने बताई, क्या बताई? कि घर पहुंचकर फिर सूरे इखलास को पढ़ लेना, कुल वल्लाह शरीफ की सूरत को पढ़ लेना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अज़ीज़ान मोहतरम, मुख्तसर मुख्तसर सरकार ने 3 बातें बताई। पहले सलाम करने को कहा, दूसरी बात यह थी कि मुझे सलाम करना, और तीसरी बात सूरे इखलास को पढ़ लेना। ये छोटी छोटी 3 बातें हैं, इसमें कितना वक्त लगेगा? इसमें आपका एक मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट से पहले पहले आप इन तीनों बातों पर अमल कर लेंगे। आका ने फरमाया, जाओ इस पर अमल करो, अल्लाह तुम्हारे घर में रहमतें नाजिल फरमाएगा, बरकतें नाजिल फरमाएगा, तुम्हारे रिस्क को कुशादा कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सहाबी उठे, अपने घर आ जाते हैं और इस पर अमल करने लगे, इस पर अमल करने लगे। जब भी घर आते सलाम करते, सरकार की बारगाह में सलाम पेश करते और सूरे इखलास की तिलावत करते। इस पे अमल करते रहे, अमल करते रहे, अमल करते रहे, अमल करते रहे। वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह ने मेरे रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमाई, ऐसी बरकत अता फरमाई, ऐसी बरकत अता फरमाई, मौला ने मुझे तो मालदार बनाया ही, इस अमल की बरकत से मौला ने मेरे पड़ोसियों को भी मालदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ना है और सलाम पढ़ना है, और एक जो अमल बताया इसे अपने साथ ले जाएं। आगे चले जी, या सलमान भाई को पेश करें? नहीं नहीं, है सुनना है? देखिए, हाजिरी लगाने के लिए काफी हो गया, आधा घंटा हो गया है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनाएंगे। हाँ, तो इमाम क्या बुखारी बता ने दीजिए। कहा, इमाम तिरमिजी के लिए, इन तफा तो बिका अक्सर मिम्मन तफा तभी। ए तिरमिजी, तू आया तो सीखने के लिए था, मगर बहुत सी बातें तूने मुझे सिखा दी हैं। सुभान अल्लाह। हदीस सुनने वाला जब इमाम तिरमिजी की तरह होता है
तो हदीस सुनाने वाला फिर इमाम बुखारी की तरह होता है। बेशक सुभान इसलिए हदीसें आप सुनेंगे, आगे आप हदीसें सुनेंगे और हदीसों को बिल्कुल दिल जमई के साथ सुना जाए। बेशक बेशक बुखारी शरीफ की हदीस है, जब हुजूर बयान करते तो सहाबा ऐसे हो जाते जैसे कि परिंदे आकर बैठ गए हों सर पर, जी हिलते जुलते भी नहीं थे, बस सरकार के चेहरे का दीदार करते और हुजूर की बातों को सुनते। और हो भी क्यों ना, अरे जब बोलने वाली वो जबान हो जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ऐ लोगो मेरा हबीब अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता ही नहीं, जो बोलता है वो वही इलाही हुआ करता है। आला हजरत ने जभी तो कहा वो दहन जिनकी हर बात वही खुदा चश्मई इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। और एक शेर में तो आला हजरत ने कमाल करके रख दिया। आला हजरत ने कहा तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो हदीसें आप सुन रहे हैं, उलमा बयान करते हैं जिस किसी को कोई बीमारी हो और शिफा नहीं मिल रही हो, दर से हदीस में आकर बैठ जाए, हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। और अगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही हो, हदीस की मजलिस में बैठे हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और बाज़ मुहद्दिसीन ने, बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा, एक शख्स नफिल नमाज पढ़ रहा है और एक शख्स हुजूर की हदीसों को सुन रहा है, तो अल्लाह ताला उसे ज्यादा सवाब अता फरमाता है जो हुजूर की हदीसों को सुन रहा हो। अरबी का मकूला है जिक्रुल हबीबी तरावतुल महब्बा, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें ताज़ा हो जाती हैं, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें हरी हो जाती हैं। अजीज़ान मोहतरम, हदीस सहाबा कैसे सुनते थे, आइए एक मरतबा जी लगा कर कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं आपको अबू दाऊद की हदीस सुना कर बताता हूँ कि सहाबा किस तरीके से हदीस सुनते थे। जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आका ने फरमाया तस्माऊना युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन समिया मिनकुम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। सरकार ने फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबा, बड़ी अकीदत से सुनते हो मेरी बातें, बड़े अदब से सुनते हो मेरी बातें, बड़े एहतराम के साथ सुनते हो मेरी बातें। लगाइए नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्ने गौसुल वरा सैयद रिजवान मियाँ साहब किबला, सैयद रिजवान मियाँ साहब किबला, सैयद रिजवान मियाँ साहब किबला। नारे